हेलो दोस्तों, आप सभी का एजुकेशन क्लासेस पे स्वागत है। आप सब चैनल से जुड़े और जुड़ करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ये साइंस में पूरा ऑल चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन को लिया गया है। आप इसमें जितना क्वेश्चन में टिक आउट करके अपना स्कोर जब लगाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना स्कोर हमें बताएं ताकि आप कितना में कितना सही कर पा रहे हैं। चलिए टाइम नहीं लगाते हुए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी सभी। आपके 2 सेकंड आपके लिए रुकेंगे। आप 2 सेकंड में अपना स्कोर कर लीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पे टिक आउट कर दूंगा। चलो, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस होगा। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन पर 1 HP बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए 746 वाट, 760, ऑप्शन नंबर बी 746, सी 550 और डी 760। इसमें ऑप्शन होगा 746, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा देखिए, नेत्र का कौन रंगीन भाग होता है। नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है आप देख लीजिए, उसके बाद मैं टिक आउट कर दूंगा। ऑप्शन नंबर डी आइरिस। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। लाल, नीला, हरा। प्रकाश का प्राथमिक रंग पूछे या वर्णिक पूछे, सब एक ही होता है। इसमें लाल, नीला और हरा ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस। 6 नंबर कह रहा है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोल से प्राप्त या सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। बी में दिया 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल। सी में 0.362 गुना 10 के पावर 6 जूल। डी में दिया है सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका ए नंबर। 8 कहता है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति वास्तविक होता है। 9 में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। प्रतिरोध घरों में जो लगाया जाता है हमारा श्रेणी क्रम में, यही श्रेणी क्रम आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। विभवांतर का एसआई मात्रक है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। 11 में देखिए दाएं हाथ के अंगूठा के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। ऑटोसोम, फ्लेमिंग, आइंस्टीन, मैक्सवेल। इसका आंसर डी मैक्सवेल होगा। कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है विद्युत धारा के लिए ऑप्शन नंबर ए मोटर। कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए बाबू अवतल होता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। 14 में किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण में। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आपके ऑप्शन 4 को है, आप पढ़ लीजिए और अपना टिक आउट कर लीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा प्रकाश के प्रकिरणन के कारण। 16 नंबर कह रहा है मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होता है। आँख की रेटिना पर हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा।
श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? कम झुकता है या कम विचलित करता है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछे जाए तो आप इस प्रश्न में लाल को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, सबसे कम विचलित और कम झुकता है। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 20 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस दूरी यदि f है और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है स्थापित करें? ऑप्शन नंबर ए, F बराबर R, F बराबर R/2, F बराबर 2R। ऑप्शन नंबर होगा बी, F बराबर R/2। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 21 नंबर सिलिकॉन है, यानी सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन का पूछा है क्या है? तो सिलिकॉन बाबू, सिलिकॉन आपके सामने उपधातु होता है। सिलिकॉन उपधातु होता है। सिरिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सर ऑप्शन नंबर ए, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध है? कितने आबंध है? तो हाइड्रोजन के बीच एक है। श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो श्वेत रंग मिलकर के 3 रंगों से बनता है, यानी 3 आंसर होगा। कौन गृहिणी नहीं बल्कि ये गृहिणी होगा, गृहिणी, यहाँ पे गृहिणी कर लीजिएगा। कौन गृहिणी भाग है? तो आपका गृहिणी भाग छोटी आंत है। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? नेक्स्ट में दिया है किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो रासायनिक दूत ऑप्शन नंबर सी, हार्मोन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन को वाहक किसे नाम से जाना जाता है? तो आरबीसी के नाम से जाना जाता है। बाबू आप सब चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहे और अपना कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर कमेंट करें।